जो कि 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। पेशेंट का आज डिस्चार्ज है, तो ऑन एडमिशन पेशेंट को फोलिस कैथेटर डाला गया था, और आज जब हम फोलिस कैथेटर पेशेंट का निकाल रहे हैं तो निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? डालते वक्त डल गया, और नॉर्मल पेशेंट का फोलिस कैथेटर निकल जाता है, इस पेशेंट का फोलिस कैथेटर क्यों नहीं निकल रहा है, क्या वजह है इसकी? तो आज आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक फोलिस कैथेटर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये फोलिस कैथेटर 16 नंबर गेज का है, पेशेंट को भी 16 गेज का डाला हुआ है। इस फोलिस कैथेटर के अंदर हम 30 से 50 ml तक वाटर डालते हैं, फ्लूइड डालते हैं, और यहाँ पे जब हम फ्लूइड डालते हैं कैथेटर डालने के बाद, तो यहाँ पे इसके एंड में एक बलून होता है जो फूल जाता है, जिससे पेशेंट का कैथेटर बाहर नहीं आ पाता है। बेटा पैर सीधा करो, कैथेटर बाहर नहीं आ पाता है। तो इस कंडीशन, जब भी हम फोलिस डालते हैं तो फोलिस के अंदर डिस्टिल वाटर डाला जाता है, फ्लूइड डाला जाता है, या नॉर्मल वाटर डाला जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, स्टाफ ने गलती से फोलिस कैथेटर डालते वक्त नॉर्मल सलाइन डाल दी, नॉर्मल लिनेस डाल दी, जो कि एक नमक का घोल होता है। अगर पेशेंट इसमें स्टाफ अगर डिस्टिल वाटर डालता तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, क्वांटिटी में कम हो जाता, सूख के निकल जाता। लेकिन इसमें एनएस डाल दिया गया है, जो कि एक नॉर्मल पानी का घोल है, जो कि क्रिस्टलोइड होके, एनएस ने क्या किया, एनएस ने क्रिस्टलोइड होके, एनएस के जो कण है उसमें जो नमक का घोल है, नमक है, वो उसके बलून के आसपास जम गए, जो उसके पोर थे, होल थे, वो दोनों बंद कर दिया। तो अभी जिसमें जब हम इसमें इससे फ्लूइड निकाल रहे हैं, तो ना तो इससे फ्लूइड निकल रहा है, ना ही इसके अंदर फ्लूइड जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके जो होल है, जो पोर है, वहाँ पे जो एनएस है, जो नॉर्मल सलाइन डाला हुआ है, उसके क्रिस्टलोइड जम चुके हैं, उसको पूरी उसके वॉल पे जम गया है नमक, जिसके कारण ना तो फ्लूइड अंदर आ पा बाहर आ पा रहा है, ना ही अंदर जा पा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को फोलिस कैथेटर डाले तो उसमें नॉर्मल सलाइन एनएस नहीं डालना आपको, क्योंकि वो क्रिस्टलोइड होकर उसके क्रिस्टल जम जाते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम ना तो फोलिस निकल पाता है, ना इसमें हम एनएस डाल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कैसे ऐसे निकालेंगे, वही आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यूएसजी गाइडेड इसे जो बलून होता है उसे प्रिक करके फोड़ देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यूएसजी मशीन है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो फोलिस डाला हुआ है पेशेंट को यूएसजी मशीन में किस तरह का दिखाई देता है, और कैसे हम इसे निकालेंगे। तो पेशेंट को यूएसजी रूम में लिया जाता है, उसके बाद देख सकते हैं आप ब्लेड, ये देख सकते हैं आप, ये पेशेंट को जो बलून फुला हुआ है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऑन एडमिशन पेशेंट जब एडमिट हुआ था तो इसमें नॉर्मल सलाइन डाल दिया गया था। तो जो फोलिस कैथेटर का जो बलून होता है, उसमें जब हम एनएस डाल देते हैं, फिर डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्पाइनल नीडल से इसे प्रिक कर देंगे, पंचर कर देंगे, तो ये फूट जाएगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बेटा नीडल दो। ये आप लोग देख सकते हैं यूएसजी मशीन के अंदर जो फोलिक कैथेटर का जो बल्ब होता है, जो बलून होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है। ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा ये बलून है, ये इसके अंदर एनएस नॉर्मल सलाइन भरा हुआ है, इसके क्रिस्टलोइड होके इस पे जम चुका है, इसके कारण निकल नहीं पा रहा है। इधर दिखाओ। अभी हम लोग यहाँ पे एक सर्जिकल जो स्पाइनल नीडल होती है, इसके थ्रू प्रिक करेंगे। इधर दिखाओ बेटा, दिखाओ, उधर दिखाओ उसमें। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे नीडल दिखाई देगी आपको, यहाँ पे ये बहुत जोर से पड़ रही। बेटा बेटा सीधा लेटा रहे। देखो ये बलून फूट चुका है, निकल चुका है। अभी हम इस पेशेंट का फोलिक कैथेटर निकालेंगे, देख सकते हैं आप लोग, आसानी से निकल जाएगा। ये दिखाओ, ये ये देख सकते हैं आप, तो पेशेंट का फोलिक कैथेटर आराम से निकल चुका। तो इस तरह से जब भी किसी पेशेंट का फोलिस जो है कि अंदर फंस, बेटा पकड़ो इसे, फोलिस अंदर फंस जाता है, निकल नहीं पाता, तो उसमें यही होता है कि स्टाफ गलती से उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालने के बजाय नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं, जो कि क्रिस्टलोइड होकर उसके वॉल पे जम जाता है, तो होल बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो निकल नहीं पाता। तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल प्रोसेस है। यूएसजी मशीन में देखकर उस बलून को हम रप्चर कर देते हैं, फोड़ देते हैं स्पाइनल नीडल से, तो उसका जो वंडर एनएस भरा हुआ है वो यूरिनरी ब्लेडर में निकल जाता है, और बलून जो है कि पिचक जाता है, निकल जाता है उसके अंदर का पानी, तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर थी फोलिक कैथेटर निकालने की, जो स्टफ हो जाता है। थैंक यू।